हेलो और नमस्कार। आज ये एक छोटा सा हम आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। हर हफ्ते इस तरह का एक वीडियो सर्वे आपके साथ शेयर की जाएगी। इसको हम वीडियो सर्वे कहते हैं क्योंकि इस सर्वे के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहेंगे जिससे हमें पता चले कि जो वर्कशॉप हमने आपके साथ किया था वो किस तरह से आपको प्रभावित किया है उसने, या उसका क्या आपके ऊपर प्रभाव रहा है। तो जो वर्कशॉप पिछले हफ्ते हुआ था, आपने अटेंड की थी, उसमें कई सारे आपसे सवाल भी पूछे गए होंगे, आपको कोई टास्क भी मिला होगा। तो इस वर्कशॉप से हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, कितना समझा है, और ये वर्कशॉप और बेहतर कैसे हो सकता है, इसके लिए हम ये वीडियो सर्वे बनाते हैं। तो ये सर्वे को कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शायद 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई गंभीर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, एकदम साधारण सिंपल सवाल है। मेरी आपसे विनती ये है कि हर इंसान आपके फैमिली से, हर जिसने पिछला जो वर्कशॉप है वो अटेंड किया था, हर एक को ये सर्वे भरना है अलग अलग, ठीक है। तो प्लीज़ ये सर्वे आप अलग अलग, हर इंसान आपके फैमिली से जिसने वर्कशॉप अटेंड किया था, प्लीज़ ये सर्वे भर लीजिए। सर्वे के लिए हम आपसे कहेंगे कि आप अपना नोटबुक और पेन अपने पास में रखिए और तैयार हो जाइए बस इन सवालों का जवाब देने के लिए। सिंपल सवाल होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, पर इन सवालों का जवाब आप नोटबुक में लिखेंगे। तो एक नोटबुक तैयार रखिए, एक पेन तैयार रखिए और मुझे पॉज कर दीजिए ताकि जब आप तैयार हो जाएं तो फिर इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करके फिर एक एक करके हम क्वेश्चन बताएंगे। तो हर क्वेश्चन को आप सुनिए और उसका जवाब सोचकर अपने नोटबुक में लिखिए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो वीडियो पॉज कीजिए और जवाब लिखिए। फिर जवाब लिखने के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू कीजिए, फिर अगले सवाल पे जाइए। ऐसे करके हम एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप मुझे पॉज कर दीजिए और अपना नोटबुक और पेन ले आइए। उम्मीद है आप अपना वीडियो, अपना नोटबुक ले आए होंगे, पेन या पेंसिल आपके पास होगी। तो अब आप देख सकते हैं, मैं खुद भी आपको एक बार दिखाने के लिए ये पूरा सर्वे भरने की कोशिश करूँगा। मेरे जवाब सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं, मेरे असली जवाब नहीं होंगे। तो आपके नोटबुक में सबसे पहले आप ऊपर में लिख लेंगे कि ये सर्वे कौन सा है। तो आज हम जो ये सर्वे कर रहे हैं ये कौन से नंबर का सर्वे है। सर्वे नंबर 1, सर्वे नंबर 2, सर्वे नंबर 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके आगे हमने लिखा है हमारा फ्लाइट आईडी, ठीक है। तो सर्वे का नंबर और फ्लाइट आईडी हम सामने में लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर्स लिख लेते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। घबराइए मत, 20 सवाल आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 सवाल होंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सवालों के साथ। हर सर्वे में जो पहले 10 सवाल होंगे वो हर बार वही सवाल होंगे, ये सवाल बदले नहीं जाएंगे, ये सेम सवाल होंगे, लेकिन आपका जवाब हर सर्वे में बदल सकता है। ये जो सवाल हैं ये हम उन प्रकार के सवाल हैं जिससे हमें पता चले कि अच्छा, इस वर्कशॉप जो आपने अटेंड किया, इस वर्कशॉप को अटेंड करने में क्या आपको कोई मुश्किलात आए, या क्या कोई परेशानी हुई, क्या आपको मज़ा आया। तो ये जो सवाल हैं इसको हम जेनेरिक सवाल कहते हैं। ये हर बार सेम ही सवाल होते हैं पर आंसर बदल सकता है, उत्तर जो है हमारे हैं वो बदल सकते हैं इस हिसाब से कि हमें कैसा लगा, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, अब हर सवाल के ऑप्शन होंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
हमें जो भी सवाल का जवाब लिखना है, हमें बस वो ऑप्शन जो है ए, बी, सी या डी उसके सामने लिखना है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सवाल आपको जो पूछा जाए वो इस प्रकार से हो कि हमें बताना पड़े कि हम कितना स्कोर देंगे। तो उसमें जैसे कि हमने कहा कि आप 10 में से एक स्कोर दीजिए, मार्क्स दीजिए, तो 10 में से हम 5 देना चाहते हैं, 7 देना चाहते हैं, 9 देना चाहते हैं, इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ही कम ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपसे कहा जाए कि आप एक पूरा सेंटेंस लिखिए कि आपको कैसा लगा या आपकी क्या राय है। तो वो पूरा सेंटेंस वाला जो सवाल है वो शायद कभी कभी होगा और एक या दो से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्वे करने में हमें 10 मिनट का समय लगेगा। पहले हम शुरू करते हैं उन सवालों से जिन्हें मैंने कहा जेनेरिक सवाल हैं, जो हर बार वही सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है, क्या आपने वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आपने कौन से साधन का इस्तेमाल किया? ए, गो टू मीटिंग ऐप या बी, फोन कॉल। अगर आपने फोन कॉल का गो टू मीटिंग ऐप का इस्तेमाल किया है तो आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं ए। अगर आपने फोन कॉल से वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो आप लिखिए बी। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ए या बी लिखकर। अब हम अगले सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल है, क्या आप ये पूरी वर्कशॉप सुन पाए? शुरू से लेकर अंत तक क्या आपने लगभग पूरा वर्कशॉप सुना? अगर आपका जवाब है हाँ या यस तो लिखिए ए। अगर आपका जवाब है नो या ना तो लिखिए बी, ठीक है। यस के लिए ए और नो के लिए बी। तीसरा सवाल, क्या आपको वर्कशॉप में हर चीज जो बताई गई, क्या आपको हर वो चीजें समझ में आई? क्या आपको वर्कशॉप समझ में आया? अगर आपका जवाब है हाँ या यस तो लिखिए ए। अगर आपका जवाब है ना या नो तो लिखिए बी। मैं ए लिख रहा हूं, लेकिन आप अगर नहीं समझ में आया तो आप बी लिखिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि जो वर्कशॉप में फैसिलिटेटर था, जिसने वर्कशॉप जो बोल रहा था, जो आपको चीज़ें समझा रहा था, हर वर्कशॉप में 2 फैसिलिटेटर होते हैं। तो जो मेन फैसिलिटेटर था, जो चीज़ें समझा रहा था, क्या आप उस फैसिलिटेटर को या उन दोनों फैसिलिटेटर्स को कितना स्कोर देना चाहेंगे 10 में से? अगर आपको फैसिलिटेटर का समझाना बहुत बढ़िया लगा तो आप बिल्कुल 10 भी दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ही खराब लगा और कुछ नहीं समझ में आया और फैसिलिटेटर ने, जो टीचर है या फैसिलिटेटर है, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो फिर आप 1 भी दे सकते हैं, या उसके बीच में जो भी जितना भी आपको सही लगा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 10 में से 8 अंक सही रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से फैसिलिटेटर ने उतना ही बढ़िया किया। बहुत बहुत बढ़िया, परफेक्ट नहीं था एकदम 10 नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने 8 दिया है। आपको जो सही लगे आप 10 में से उतना अंक दे सकते हैं। अगला सवाल, आपको क्या लगता है कि इस वर्कशॉप के लिए क्या पर्याप्त समय था या नहीं था? क्या हमने आपको इनफ टाइम, या जितना समय ज़रूरी है उतना समय हमने इस वर्कशॉप में दिया, या बहुत जल्दी जल्दी वर्कशॉप ख़त्म हो गया? अगर आपको लगता है कि समय बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा कम या ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं था, तो आप लिखिए ए माने यस।
या हाँ, कि सारा जो टाइम था वर्कशॉप का वो बिल्कुल ठीक था, ना ज़्यादा था ना कम था। अगर आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया और टाइम होना चाहिए था या टाइम सही नहीं था, तो आप लिखिए बी, यानी नहीं टाइम सही नहीं था, या नो टाइम सही नहीं था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टाइम अगर थोड़ा कम था तो मैं लिखूंगा बी। अगर आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा नहीं था कम नहीं था, तो आप लिख सकते हैं ए। ठीक है, अगला सवाल, क्या आपको वर्कशॉप और उसमें होने वाले सारी बातें, सारे डिस्कशंस, क्या आपको इन चीज़ों को सुनने में समझने में मज़ा आया? ठीक है, तो इस पे 3 ऑप्शन है। ए, हाँ बहुत मज़ा आया, या बी, नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बोरिंग था, या फिर सी, हाँ थोड़ा मज़ा आया पर थोड़ा बोरिंग भी था। ठीक है, तो ए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, या सी थोड़ा मज़ा आया पर थोड़ा बोरिंग भी था। अब मैं चल रहा हूं अपने 7वें सवाल पर। तो 7वां सवाल है कि क्या ये वर्कशॉप आपके लिए कुछ नया था? क्या आपने इसमें कोई नई चीज़ें सीखी? अगर आपका जवाब हाँ है या यस है तो लिखिए ए, और अगर ना है या नो है तो लिखिए बी। चलिए अब हम 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल है कि वर्कशॉप में जो सवाल आपसे पूछे गए, क्या उनका जवाब देने में आपको आसानी हुई या मुश्किल हुई? अगर जवाब देना आसान था, आपने एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा जवाब दिया है, अगर आपको सवालों का जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं हुई, आप आराम से एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा जवाब दे पाए, तो लिखिए ए, हाँ यानी हाँ। और अगर आपको जवाब देने में मुश्किल हुई और आपको या तो एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा आपको मुश्किलात हुए, नहीं इतना आसान नहीं था आपको जवाब देना, तो फिर आप लिखिए बी यानी ना। नौवां सवाल पे आप आ जाते हैं। ये सवाल है कि आप अगले वर्कशॉप के लिए आपको एक्साइटेड हैं आप या नहीं? एक्साइटेड मतलब क्या आप अगले वर्कशॉप के लिए उत्तेजित हैं, आपको उत्साह है, या आपको नहीं है ऐसा कोई एक्साइटमेंट, आपको मन नहीं है अगला वर्कशॉप अटेंड करने का? अगर आपको बहुत मन है, आपको बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्तेजित हैं, आप अगला वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर लिखिए ए यानी हाँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगला वर्कशॉप अटेंड करने का मन नहीं है मेरा उतना, तो आप लिखिए बी। ठीक है, अगर इतना एक्साइटमेंट नहीं है तो आप लिखिए बी यानी ना या नो। आखिरी सवाल है कि क्या आप अपने लाइफ को देखकर इस समय आपको कैसा लग रहा है? क्या आप खुश हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस समय, है ना? अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये वर्कशॉप अटेंड करके और ये सारे डिस्कशंस करके अगर आपको इससे खुशी मिली है, आप आगे की ओर देख रहे हैं, आपको उत्साह है, तो आप लिखिए हाँ यानी ए। अगर आप इस समय उतने खुश नहीं है या आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है और ये वर्कशॉप ने आपकी उतनी मदद नहीं की है, तो आप लिखिए बी यानी ना या नो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो 10 सवाल हैं, ये सेम 10 सवाल हर बार आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 10 सवाल हैं आपने
बड़े आसानी से हमने छोटे टाइम में इनका जवाब लिख लिया है, ए बी सी ऐसे करके या फिर मार्क्स देकर। अब हम इसके आगे जो इस वर्कशॉप के लिए जो सवाल हैं उस पर ध्यान देंगे, और बस कुछ ही सवाल जो इस वर्कशॉप के से लेना देना है जिसका, हम वो सवाल आपसे अब पूछेंगे। तो अब हम जो है ये जो पिछले हफ्ते का वर्कशॉप था, पिछले हफ्ते हमने किया वर्कशॉप नंबर 2, है ना। तो इस वर्कशॉप नंबर 2 से जो कनेक्टेड जो इस वर्कशॉप के लिए जो सवाल हैं अब वो हम आपसे पूछेंगे। जो पहले 10 सवाल हैं इसका जवाब आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम 11वें सवाल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों का जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना, थोड़ा 1-2 सेकंड ज़्यादा लेकर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ये जो वर्कशॉप हमने किया इसका क्या गोल था, हम क्या चाहते थे इस वर्कशॉप से आपको सिखाना, हम आपको क्या सिखाना चाहते थे इस वर्कशॉप से। पहला ऑप्शन है ए कि हम बस हमारी जो फेवरेट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमको करना पसंद है, बस हम उसको डिस्कस करना चाहते थे। या बी, हम एक कनेक्शन ढूंढना चाहते थे हमारे जॉब या करियर या जिस भी चीज़ से हम कमाई करेंगे या इनकम होगी हमारी, उसके बीच में और हमारे जो चीज़ें हमको पसंद है करना, जो हमारे पसंद या नापसंद है, इसके बीच का कनेक्शन क्या है। तो हमारे करियर और हमारे पसंद के बीच का कनेक्शन क्या है, क्या हम इसको ढूंढना चाहते थे इस वर्कशॉप के द्वारा। या सी, हम बस उन लोगों के बारे में बताना चाहते थे जो अपने काम को पसंद नहीं करते, है ना। फिर से बोल देता हूं एक बार, ए, हम वो चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे जो हमें बहुत पसंद है। या बी, हम एक कनेक्शन ढूंढना चाहते थे हमारे करियर और हमारे पसंद या नापसंद के बीच में। या सी, हम उन लोगों के बारे में बात करना चाहते थे जो अपने काम को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए या फिर बी या फिर सी, कोई भी एक आपको लिखना है। ठीक है। अगला सवाल है कि हमें ये जानने की ज़रूरत क्यों है कि हमें क्या पसंद है, किस तरह का काम या किस तरह के स्किल्स हमको पसंद है, हमें इसको जानने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है ना। तो पहला ऑप्शन है ए, क्योंकि अगर हम वो चीज़ करेंगे जो हमको पसंद है तो हम खुश रहेंगे। या फिर ऑप्शन बी, कि अगर हम वो चीज़ करेंगे जो हमको पसंद है तो हम उसको करने में, उस काम को करने में बहुत माहिर होंगे, बहुत बेहतर करेंगे। या फिर सी, कि अगर हम वो चीज़ करेंगे जो हमको पसंद है, वो काम करेंगे जो हमको पसंद है, तो हम खुश भी रहेंगे और उस काम को करने में काफ़ी बेहतर भी होंगे। या फिर डी, कि हमें ज़रूरत नहीं है पता करने की कि हमें क्या पसंद है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ, ए या बी या सी या डी। फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन, हमारा सवाल था कि हमें ये पता करने की ज़रूरत क्यों है कि हमें क्या पसंद है। ए, क्यों हमें पसंद, हमारी क्या पसंद है ये हमें पता करने की, अगर हम ऑप्शन ए, अगर हम उन चीज़ों पर काम करेंगे जो हमें पसंद है, अगर हमारा काम हमारे पसंद के बेसिस पे होगा तो हम खुश रहेंगे। बी, अगर हम वो काम करेंगे जो हमें पसंद है तो हम उस काम को करने में बेहतर होंगे। सी, अगर हम वो काम करेंगे जो हमको पसंद है तो हम खुश भी रहेंगे और उस काम को करने में काफ़ी माहिर या बेहतर भी होंगे। या डी, हमें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है ये पता करने की कि हमें वो काम पसंद है या नहीं है। अपना जवाब लिख लीजिए, ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, कोई एक ही
लेटर का इस्तेमाल करना है, 2 या 3 नहीं। तीसरा सवाल या 13वां सवाल, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल है कि क्या आप अपने जो 3 स्किल्स, 3 नए चीज़ें जो आप ट्राई करना चाहते हैं, क्या आप वो वर्कशॉप के दौरान लिख पाए? या तो वर्कशॉप के दौरान या वर्कशॉप के बाद, पर क्या आप ये लिख पाए? जो 3 चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हैं, हमने पूछा था आपसे वर्कशॉप के दौरान ये सवाल कि आप 3 चीज़ें लिखिए जो आप ट्राई करना चाहते हैं, 3 स्किल्स यानी एक जो माहिरता या कुछ करने में जो हम समर्थ हो पाए, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कोशिश करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसी 3 चीज़ें जो हम नई हो, जो हमने पहले नहीं ट्राई की, क्या आप इन 3 चीज़ों को लिख पाए? अगर आपका जवाब है हाँ तो लिखिए ए, अगर आपका जवाब है ना या नो तो लिखिए बी। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ए या बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा सवाल है। पिछले वर्कशॉप के अंत में हमने आपसे एक प्रोजेक्ट लिखने को कहा था। प्रोजेक्ट यानी कि अगले 14 दिन में आप क्या चीज़ बनाएंगे या तैयार करेंगे जिससे कि आप कोई एक नया स्किल या एक नई चीज़ सीख पाएँ, ठीक है। क्या आप ये प्रोजेक्ट लिख पाए हैं? क्या आपको पता है आपका प्रोजेक्ट क्या है? अगर आपको पता है और आपके पास एक बिल्कुल क्लियर प्रोजेक्ट है तो लिखिए ए यानी हाँ। अगर आपको नहीं पता है और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो लिखिए बी यानी ना। ए यानी यस या हाँ और बी यानी नो या ना। सवाल है क्या आपके पास एक क्लियर प्रोजेक्ट है इन 14 दिनों में करने के लिए? आखिरी सवाल, 15वां सवाल कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट? आपका प्रोजेक्ट क्या है? तो इस सवाल का जवाब हमको एक सेंटेंस में, एक लाइन में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में पहले बता देता हूं। लिखेंगे हम इन 14 days आई विल, ठीक है। तो इन 14 दिनों में मैं ये करूंगा। तो अब आगे लिखिए, जैसे मेरा अगर गोल था, मेरा प्रोजेक्ट था कि इन 14 days आई विल मेक शर्ट with waste cloth at my home। इन 14 दिनों में मैं एक शर्ट बनाऊंगा पुराने कपड़ों के साथ जो मेरे घर में रखे हैं, ठीक है। एक शर्ट बनाऊंगा, मेक अ शर्ट या 1 शर्ट, ठीक है। उसी तरह से आप भी लिखिए कि आप इन 14 दिनों में क्या करेंगे, ठीक है, और कितना करेंगे, ठीक है। तो इसको एक सेंटेंस में लिख लीजिए। एक सेंटेंस में लिख लेने के बाद, जब आपने लिख लिया है तो पेपर बिल्कुल सीधा रखकर, ठीक है, ऐसे कि जिससे पूरा पेपर दिखाई दे, पूरा सारे सवाल के जवाब दिखाई दे, ठीक है। पूरा पेपर सीधा रखकर एक फ़ोटो खींचकर आप हमें भेज दीजिए। कहाँ भेजेंगे आप? या तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे या फिर आप हमारे फैसिलिटेटर को बताएंगे कि आपने तैयार कर लिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भेजना है, ठीक है। तो इसका फ़ोटो लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए और फिर हम इसे पढ़कर हमारे पास रिकॉर्ड कर पाएंगे।
ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर्वे कंप्लीट कर लिया है, ज़्यादा समय नहीं लगा। अगली बार अगले हफ्ते फिर जब अगला वर्कशॉप होगा फिर से आपको एक सर्वे भेजा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर हम अगले वर्कशॉप में मिलेंगे। बाय।